नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए फटाफट से आज के मार्केट के लेवल देख लेते हैं और कल के लेवल लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। कल हमने आप लोगों को जो लेवल दिए थे, मार्केट ने एग्जैक्ट सेम लेवल फॉलो किया। कैसे देख लेते हैं। मार्केट सबसे पहले देखिए क्या हुआ। मार्केट यहाँ खुलती है, ठीक है ना। हमने बोला था 24,800 नीचे में बाय करना है, बट रिट्रेसमेंट पे, ठीक है ना। 24,800 के नीचे मार्केट खुलती तो है, पर सीधे मार्केट जो है थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चली जाती है। और हमारा जो ये लाइन है, ये बॉक्स लाइन, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको नहीं तोड़ती है और मार्केट सीधे नीचे आ जाती है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें मार्केट में रिट्रेस की जरूरत होती है। अगर ऊपर भी हमें लेना तो भाई रिट्रेस चाहिए। यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर ये होता है कि मार्केट यहाँ से टकरा के फिर नीचे आती है, ठीक है ना। अब क्या है, अभी भी हमको यहाँ पे रिटेस्ट नहीं मिला। अगर मार्केट नीचे आई है तो 24,800 के नीचे, 24,800 के नीचे आने के बाद अगर ऊपर, भाई नीचे से ऊपर गई है तो ऊपर से नीचे आने पे तो रिटेस्ट करेगी। ऊपर से नीचे आने पे मार्केट ने रिटेस्ट करने ऊपर गई, और ऊपर जाके फिर ये देखिए मार्केट फिर ऊपर ही चली गई। ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहां से इस जगह से यहां इसने क्लोजिंग दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग दी तो भाई हमें अगर ऊपर जाना है तो ऊपर से भी तो हमें रिटेस्ट चाहिए होगा। लेकिन मार्केट ने ऊपर ना जाके सीधे वापस आ गई, कोई रिटेस्ट नहीं दिया, और फिर इधर आके मार्केट खड़ी हो गई इसके नीचे। अब क्या हुआ, अब हमारी मार्केट 24,800 नीचे आ गई। दिख रहा है आप लोग, 24,800 नीचे मार्केट आ गई। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आई है, अगर ये मार्केट ऊपर से नीचे आई तो दोस्तों हमको यहाँ पे फिर से रिटेस्ट चाहिए। अगर इसको नीचे जाना होगा तो एक बार ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी, ठीक। अब हमको रिटेस्ट चाहिए। अब यहां से क्या हुआ, फिर देखिए मार्केट यहां से वापस चलती है और ये रिटेस्ट करके अब हमको रिटेस्ट मिल गया। मतलब इस लाइन ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक। यहां पर हम लेते हैं शॉर्ट पोजीशन। इस जगह पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। एसएल हमारा लास्ट स्विंग के ऊपर आएगा, लगभग 60 पॉइंट, लगभग आपका 55 पॉइंट का, 55, क्योंकि 55-60 पॉइंट का मिनिमम एसएल तो भाई बनता ही बनता है। अब देखते हैं टारगेट क्या है। टारगेट हमारा आया है 1:2.65। हमको कितना चाहिए था, 1:2। ये देखिए दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट है, इसका बहुत अच्छा टारगेट आया, बहुत अच्छे पॉइंट आए। भाई लगभग 110 पॉइंट आ गए निफ्टी में, 1:2। निफ्टी में आपके 110 पॉइंट आ गए अगर 1:2 लेते, वैसे तो करीब 150 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया निफ्टी का। अब चलिए जल्दी से निफ्टी के कल के लेवल लगा लेते हैं। कल मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है ना। चलिए रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, इसको लगा लेते हैं वनडे पे। वनडे पे लगाने के बाद देखिए मार्केट कहाँ तक आ चुकी है। मार्केट जो है, अगर मार्केट जो है यहां से देखा जाए, मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा देता हूं, लो से लेके हाई तक मार्केट यहां तक गई। मार्केट 0.386 तक आ गई। मार्केट पॉसिबल है 0.382 तक लेवल तक आ सकती है। अगर ये लेवल टूटेगा तो मार्केट और नीचे आएगी। अगर ये लेवल टूटेगा तो मार्केट और नीचे आएगी, ठीक है ना। यहाँ तक एक लेवल आ सकता है और नेक्स्ट लेवल जो है ये सपोर्ट ले सकता है। ये डेफिनेटली सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, ठीक है ना। इसके पहले ही सपोर्ट ले लेगा, मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, मार्केट यहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर तो आप देख रहे हो बकायदा, ये देखिए दिखा देता हूँ, ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये ठीक है ना, ये आपको एक हल्का सा हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, मार्केट को जो करना है वो करने देते हैं। हम अपने लेवल्स लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने लेवल लगाया, इसको लगा लेते हैं 5 मिनट। ये लाइन कर देते हैं हम रेड, ताकि आपको पता रहे यहाँ से नीचे जाना है, ठीक है ना। अब देखिए कल के लेवल हमारे क्या रहेंगे। कल के लेवल हमारे सिंपल रहेंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, रेक्टेंगल, ये, और ये बॉक्स बना के हम इसको छोड़ देते हैं, बस। इसको अवॉइड करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो कभी कभी मोमेंटम आता है तो मार्केट ऐसा करती है। तो 650, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 24,650 के नीचे हमें सेल करना है। 24,650 के नीचे सेल करना है, ठीक है ना। सेल बिलो 24,650, ठीक है ना। और बाय कहाँ करना है, बाय करना है हमको 24,700 के ऊपर। 24,700, 700, 24,725 के ऊपर, ठीक है।
24,725 के ऊपर हमको इसको बाय करना है, ठीक है ना, ये लेवल है, ठीक है, 24,700 बाय अबव 24,725, बाय अबव 24,725, ठीक है। चलो ये लगा दिया अपसाइड एरो और ये लगा दिया डाउन साइड एरो, ठीक है ना, और इसको ये हम पेश कर देते हैं, ठीक है, बाय अबव सॉरी निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 29 जुलाई, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों जो हमने लेवल लगाए थे वही लेवल मार्केट में एग्जैक्ट काम किए हैं, ठीक है ना, जरा भी ऊपर नीचे नहीं है, दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ खुलती है, ठीक है ना, हमने बोला 56,400 नीचे सेल करना है बट हमें रिटेस्ट चाहिए, ये मार्केट खुली ऊपर गई, रिटेस्ट आया ऊपर के लिए चली गई लेकिन हमारे बॉक्स के अंदर चली गई, अब यहाँ पे ट्रेड के लिए हम रुकेंगे, फिर नीचे आई रिटेस्ट करके, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट कहाँ पर आई 56,400 के नीचे, ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट ने रिटेस्ट कर लिए इस जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना, मार्केट ऊपर चली गई फिर नीचे आई, लेकिन यहां पर भी आप एक चीज देख रहे हो क्या, मार्केट ऊपर से नीचे तो आई और आने के बाद अब हमें फिर रिटेस्ट चाहिए, अब हमको फिर रिटेस्ट चाहिए, ठीक है ना, ये देखिए, ये हमको नीचे आने के बाद फिर हमें एक रिटेस्ट मिला, अब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट दे दी इस जगह पे, अब इस जगह पे हम अगर एंट्री करेंगे तो हमारा लास्ट स्विंग का एसएल होगा, ठीक है ना, क्या लगाया हमने, शॉर्ट पोजीशन लगाई, इस जगह पे हमने एंट्री की और हमारा लास्ट स्विंग का एसएल लगेगा, अब लास्ट स्विंग कितना बन रहा है, 250 पॉइंट का एसएल बन रहा है भाई, लास्ट स्विंग क्या बन रहा है यहाँ पे 250 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो भाई 250 पॉइंट का एसएल तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जस्टिफाई है, 150 तक का एसएल चलता है, ठीक है ना, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली ट्रेड आपकी रिवर्स हो गई, इमीडिएटली ट्रेड आपकी रिवर्स हो गई, यहां पर हुआ क्या, आपका एसएल लग गया, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको हमने एक चीज और बताई है, अगर उन्होंने इस चीज को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट बनाए होंगे, वो चीज हमने क्या बनाई है, अगर मार्केट नीचे से लेके ऊपर तक इधर तक गई हुई है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये देखिए मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक इसने हाई लगाया है और हाई लगाने के बाद हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो 50% के लेवल के नीचे बनेगा, ये जो 50% का लेवल दिख रहा है ये 50% आया ना, इसके नीचे अगर ट्रेड आएगी तभी हम ट्रेड बनेगी, ठीक है ना, तो इसकी ट्रेड हमारी नीचे आगे कहाँ बनी, हमारी ट्रेड जब आप आगे बढ़ते रहती भाई यहाँ तो फिर वापस चलेगी, फिर इधर आ गई, फिर इधर, हमारी ट्रेड कहाँ बनती है, इसके नीचे ये जगह पे ट्रेड बनती है, अगर आप इस जगह पे ट्रेड उठाए होते और इस रूल को आपने फॉलो किया होता तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिलता, ये देखिए, ये एक यहाँ पे हमें एसएल भी सही मिल रहा है 105 का और लगभग 1:3.25 का टारगेट आया है, तो दोस्तों इस तरह, इसलिए कहते हैं रूल्स को आप कभी भूलिए नहीं, हमें जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है उस डायरेक्शन में हमें रिट्रेसमेंट तो चाहिए चाहिए है, प्लस साथ में 50% का रूल भी फॉलो कर लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी, लेकिन ठीक है अगर आपने यहाँ पे ले ली तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा याद कर लेते हैं अब कि हमने ये चीज सिखाई हुई है क्लास में कि जब तक वो 50% का लेवल ना क्रॉस करे तब तक आप उसको ट्रेड को सर्टेन ना मानिए, तब तक आप ट्रेड को सर्टेन ना मानिए, तो यहाँ पर आप इस चीज से बच जाते हैं, ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों जो भी हुआ अच्छा है, सीखिए, सीखने में समय लगता है, ये सारा रिमूव कर देते हैं, इसको वनडे पे लगा लेते हैं और ट्रेड को हम फॉलो करते हैं, रूल्स है, रूल्स को याद रखिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, आप अपनी ही गलती से एसएल देते हो, मार्केट कभी आपसे एसएल नहीं लेना चाहती कि मार्केट आपसे कहती कि नहीं भाई हमको एसएल चाहिए, ठीक है ना, चलो इसको ग्रीन कर, अब इसको लगा लेते हैं 5 मिनट, ठीक, 5 मिनट में इसको लगाया और ये हमारे लेवल्स आ गए, कुछ नहीं करना, कल हमको क्या करना है, हमें ये लेवल फॉलो कर लेना,
ठीक है ना, ये लेवल हमको फॉलो कर लेना है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सब, ठीक है ना। चलो बाय अब 56,200, बाय अब 56,200 और सेल बिलो 56,000, सेल बिलो 55,000, ठीक है, सेल बिलो हम 56,000 कर देते हैं, ठीक। हम्म, सेल बिलो 56,000, ठीक है ना। महेश भाई बोल रहे सर हमको याद था, हमने वहीं पे ट्रेड उठाई है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप लोगों ने सही जगह पे रूल्स को याद करके सही ट्रेड उठाई है तो आपका एसएल लगेगा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, हम लोग मार्केट में काम करते समय फोमो में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसएल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लगा देते हैं बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 29 जुलाई, ठीक है। ये इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। चलो सेंसेक्स पे आ जाते हैं, सेंसेक्स पे क्या हुआ, सेंसेक्स सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ हुई। मार्केट यहाँ आपकी ये खुली, मार्केट मार्केट नीचे आई, रिटेस्ट के लिए हमें वेट करना, सीधे खुलती है ऊपर चली गई। अब मार्केट फिर ऊपर से नीचे आई, तो भाई अगर ऊपर से नीचे आएगी, आ रही है इस डायरेक्शन पे, तो हमें यहाँ पर भी रिटेस्ट चाहिए। अगर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं देख पा रहे हो, आपके पास नहीं समय है, यहाँ पे रिटेस्ट देखना है, यहाँ पे भी रिटेस्ट हमको नहीं मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई हमारे बॉक्स के अंदर। अब लॉन्ग लेंगे तो हम बॉक्स से ऊपर लेंगे, पर लॉन्ग हुआ नहीं, मार्केट वहाँ से वापस आ गई, ठीक है ना। ये मार्केट यहाँ पे वापस आ गई, ठीक। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, बताने ये वाला हूँ, जिन लोगों को ये 50% का रूल याद है ध्यान दीजिएगा। मैं ये लगा देता हूँ भाई, मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई लगाया, ठीक। अगर हमको डाउनसाइड ट्रेड चाहिए है तो हमको एक प्रॉपर क्लोजिंग रीटेस्ट के बाद वाली प्रॉपर क्लोजिंग हमको इस 50% नीचे चाहिए है। हमको वो 50% की ट्रेड प्रॉपर क्लोजिंग कहाँ मिली भाई, ये तो क्लोज हुई लेकिन हमें रिटेस्ट चाहिए था, रिटेस्ट नहीं मिला तो वापस चलेगी मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ से वापस चले, अब ऊपर से जब नीचे आई तब यहाँ पर हमें 50% की ट्रेड मिल गई, यहाँ से रिटेस्ट करना चाह रहा तो उसे करने दीजिए, यहाँ पे हमें 50% ट्रेड मिली और इस जगह पे हम आप ट्रेड अपनी पंच करेंगे इस जगह पे, और ये लास्ट स्विंग के आसपास का इसी बॉक्स के अंदर का हम ऐसा रखेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट पोजिशन लगाते हैं, ये इस जगह पर ट्रेड हमारी पंच होती है और ये हमारा भाई अगली तो अभी बनी नहीं है, यहाँ ये लास्ट स्विंग हमारा आ रहा है, यहाँ तक का हम ऐसा लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको एक चीज और बताई है, अगर एसएल बहुत बड़ा हो रहा है, अगर एसएल बहुत बड़ा हो रहा है तो वहां पे बफर नहीं लेते हैं हम, बिल्कुल कट टू कट पॉइंट पे एसएल ले लेते हैं, या बफर छोड़ देते, या हम विक छोड़ देते हैं, हम खाली बॉडी तक का एसएल रख लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे विक तक का एसएल रख रहे हैं भाई, 180 पॉइंट का एसएल है, सेंसेक्स की बात हो रही है तो आम बात है, इतना एसएल बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते क्या हुआ, 1:2 आया कि नहीं आया, देखते हैं। 1:2, 1:2.54 आया। तो दोस्तों ये 1:2 2.54 का हमारा एसएल आया, इधर से देख ले, सॉरी ये लगाना था मैं, ये नहीं, ये लास्ट स्विंग था हमारा, ये लास्ट स्विंग था, हमने यहाँ पे बफर रखा हुआ है, थोड़ा सा बफर रखेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 226 पॉइंट करीब जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो लगभग 1:2 के आसपास आ गया है भाई। जिन लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई समय हो रहा है, अगर वो पूरा दिन भी बैठे रहते तब भी 1:1 से ज्यादा ही लेके निकलते हैं, तो यहाँ से उनका 1:1 आने के बाद रेट टू रेट भी नहीं आया है तो उनका ऐसा नहीं लगता, तो 1:1.7 तक वो टारगेट लेके निकलते हैं, 1:1.7 तक टारगेट लेके निकलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ऐसे हम लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप जल्दी से लगा लेते हैं हम कल के लेवल सेंसेस के, ठीक है ना। रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, इसको लगा लेते हैं हम 5 मिनट में, 1 डे पे, सॉरी। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब आप ऑप्शन पे काम करते हो, आप कोई भी अगर आप एटीएम पे काम कर रहे हो या आईटीएम पे काम कर रहे हो, तो आपका 1:2 का टारगेट स्पॉट के चार्ट पे 1:2 से पहले ही आ जाता है, मैं आपको ये बात बता दूं,
अगर आप लोगों को ना पता हो तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, 1:2 का जो टारगेट होता है वो स्पॉट के चार्ट से पहले ही आ जाता है, अगर आप एटीएम पे काम कर रहे हो या आईटीएम पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। ओटीएम में तो नहीं आएगा, ओटीएम में तो डीके ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आईटीएम में 1:2, जब आप 1:2 देखते हो, जब आप 1:2 देख रहे होते हो, तब आपका टारगेट आ चुका होता है उसके पहले ही, ठीक है ना। ये लेवल हम लगा लेते हैं कल के लिए, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो जिन भाइयों को ये लग रहा है कि 1:7 ही आया, तो 1:7 आया तो कम है, 1:1.7 आया वो कम है, तो कम नहीं है, वहां पे आपका 1:2 आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ लगा लेते हैं बाय अबव 81,000, बाय अबव 81,000 20 कर लेते हैं, 25 कर लो कोई दिक्कत नहीं, 20-25 पॉइंट का बफर रखना चाहिए, ठीक है ना। ये आ रहा है, नहीं ये आ रहा तो 50 करना पड़ेगा, सॉरी, ये आ रहा तो हमें 81,050 करना, 81,050 कर लो, ठीक है। यहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है ना। और सेल बिलो 80,800, सेल बिलो 80,800, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो ये लग गया। अब सेंसेक्स टेक्निकल लेवल फॉर 29 जुलाई, ठीक, ये हो गए हमारे आज के लेवल। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी क्वेरी आप सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, शाम को सारे लेवल आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर।